दोस्तों, ईरान अपने दुश्मन देशों को जवाब नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जहां ईरान की तरफ से खास पैगाम दे दिया गया है कि आप हमसे जिस भाषा में बात करेंगे हम आपको उसी भाषा में जवाब देंगे। आप आसमानी करतब दिखा करके हम पर हमले करेंगे तो हम भी उसी तरीके से आपके ऊपर हमला करेंगे। अगर आप हमारी घेराबंदी करेंगे तो हम भी आपकी पूरी तरीके से घेराबंदी करेंगे। अगर आप मिसाइलें ड्रोन दाग करके हमें निशाना बनाएंगे तो हम उससे कई ज्यादा गुना ताकत से आपके ऊपर हमला करने की क्षमता रखते हैं। और ये ईरान इस बार जो बोल रहा है वो सिर्फ बोल बच्चा नहीं, वो पहले अपना एक्शन दिखा चुका है कि किस तरह से उसने 500 से ज्यादा मिसाइलें ड्रोन दाग करके इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं एक और वीडियो सर्कुलेट करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है ईरान द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया गया और वीडियो जो सर्कुलेट हुआ है उसमें एक कैप्शन दिया है। मतलब अब अगर इजराइल द्वारा हमला होता है तो उससे कई ज्यादा गुना खतरनाक तरीके से हमला किया जाएगा। और हम ये दिखा चुके हैं किस तरीके से सक्सेसफुल रहा हमारा ये हमला, जहां हमने इजराइल के आर्म फोर्स को यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स को निशाना बनाया। हमने उनके जो F-35 फाइटर जेट जहां से उड़ान भरते हैं उस रनवे को टारगेट किया। हमने ये दिखा दिया कि उसका आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जो हमारी मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है। और इसका वीडियो भी ईरान की आर्म फोर्स द्वारा सर्कुलेट किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, जहां इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है कि ईरान के इस हमले का कोई असर जो है उसके ऊपर नहीं हुआ है, पर हमले का असर होता हुआ वीडियो सर्कुलेट करके ईरान ने दिखाया। और ये ईरान ने साफ तौर पर बताया कि ईरानियन खैबर शिकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डायरेक्ट इजराइल डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर पर गिरी है, जिसके वीडियो को जूम करके दिखाया कि कैसे सटीक निशाने पर गिर रही है। और उस पहले वीडियो में भी यह पैगाम साफ तौर पर दिया कि हमारे जो रडार है वो एक उंगली के बटन से आपके ऊपर बड़े हमले कर सकती है और हम पूरी तरीके से ये करने में कामयाब हासिल कर सकते हैं, जो कि एक पैगाम दे दिया गया है खास तौर पर ईरान की तरफ से। तो कई बयान जो हैं वो भी सामने आए हैं, जहां ईरान की आर्म फोर्स ने सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं बल्कि इस बार पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी दी है। और ये साफ तौर पर बताया है, जो कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर उसने चेताया है कि हम इन वेस्टर्न कंट्रीज को बता देना चाहते हैं कि अगर आप ईरान के खिलाफ साजिश में इजराइल का साथ देंगे और अगर आप हम पर हमला कराने की या करने की योजना बनाएंगे तो हमारी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। ये ईरान की आर्म फोर्स ने पैगाम दुनिया को दे दिया है कि चाहे कोई भी अब इस जंग में इजराइल के साथ क्यों ना आ जाए, उसको भी हम निशाना बनाने से नहीं चूकने वाले। जो ये एक बड़ा पैगाम दिया गया है वेस्टर्न कंट्रीज को, और हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े। और अगर इजराइल ये हमला करता है तो हम किसी भी कीमत पर उसको नहीं बख्शने वाले, जो कि ईरान की आर्म फोर्स की तरफ से भी ये पैगाम दुनिया को दे दिया गया है। तो वहीं एक पैगाम
खास तौर पर इजराइल को, अमेरिका को, तमाम देशों को देने का काम जो है वो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर द्वारा किया गया है, जहां ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमें हमले के लिए अब 13 दिन का समय नहीं, 1 दिन का समय नहीं, 1 घंटे का समय नहीं, बल्कि इजराइल के हमले का हम सेकंड में जवाब देंगे और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। और ये कौन कह रहा है? बल्कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। जहां पहले ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, बड़े बड़े आर्मी के जवानों को शहीद किया गया ईरान के, जहां ये समय दिया ईरान ने 13 दिन का तमाम कंट्रीज को कि वो इजराइल के इस घटना को लेकर के कोई कदम उठाए, पर पूरी दुनिया ने चुप्पी इख्तियार कर ली। ना यूएन नजर आया, या ना ही यूएनएचआरसी नजर आई, और ना ही आप देखें कि G7 के देश, ना ही G20 के देश सामने आए कि भाई आपने जो किया वो गलत किया। किसी ने निंदा पेश नहीं की। पर जब 13 दिन बाद हमने हमला कर दिया है तो G7 भी बाहर निकल करके आ गया अपने बिल से यूएन भी निकल करके आ गया, जो बीते 6 महीने की जंग में इजराइल को गाजा के अंदर नरसंहार से नहीं रोक पाया। तो अब हम 13 दिन का समय नहीं, हम 1 घंटे का समय नहीं, हम 1 दिन का समय नहीं, बल्कि इजराइल के हमले का सेकंडों में जवाब देने की क्षमता रखते हैं। जहां इसी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी के फॉरेन पॉलिसी के स्पोक पर्सन हैं अब्दुल फाजी अमोई ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम नहीं चाहते कि बड़ा खतरा बने। हम वेपन्स को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो जंगी हथियार हैं वो इस जंग में हमला करने के लिए तैयार हैं। हमें इसके लिए हरी झंडी भी मिल चुकी है। हमें किसी कैबिनेट से कुछ पास कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल की कैबिनेट मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम इस हमले का जवाब जो है वो तुरंत देंगे। पर यहां हम नहीं रुकेंगे, किसी की हरी झंडी का नहीं। आप हम पर हमला करेंगे, आप जैसे हमला करेंगे हम उससे कई ज़्यादा बड़े गुने तरीके से आप पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं एक पैगाम इजराइल और अमेरिका को देने का काम ईरान द्वारा किया गया है, जहां साफ तौर पर पैगाम इजराइल को इजिप्ट के जरिए और अमेरिका को टर्की के जरिए दे दिया है कि अगर इजराइल चाहता है कि वो हमले करेगा तो हम इन दोनों देशों को कह देना चाहते हैं कि आप भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमें छेड़ेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और दुनिया को ये मैसेज दे करके ईरान ने साफ तौर पर चेता दिया है कि वो इस जंग में अब पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है।